चलिए, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस जूम मीटिंग में। मैं आपका दोस्त होस्ट अजय शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वीकेंड, जैसे आप सबको मालूम है, कुछ लोग नए होंगे और कुछ लोग हमारे पुराने साथी हैं। तो वीकेंड हमारी कंपनी का नाम है और वीकेंड का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। वीकेंड का मतलब होता है कि हम कर सकते हैं। बार बार इसको याद करना और इसको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप किसी को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस समझाने जाते हैं तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो आपने उसको एक ही जवाब देना है जो मैं हर मीटिंग में आपको बताऊंगा। वो ये है कि बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप और हम मिल जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, ये इसकी अगर मैं बात करूं तो ये टीम वर्क है। इसमें आप अकेले सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अपलाइन से अनबन होगी, तो हो सकता है कि अपलाइन से अनबन होने के बाद आप इतने काबिल हों, आप अकेले टीम को लेके चलें। लेकिन अपलाइन से भी अनबन हो, डाउनलाइन से भी अनबन हो, फिर ये बिजनेस चलने वाला नहीं है। तो अगेन, मेरा नाम अजय शर्मा है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। और इस कंपनी को अभी हमने स्टार्ट किया है। अभी हमारी कंपनी प्री लॉन्च में चल रही है और ज्वाइनिंग रजिस्ट्रेशन जो है हमने एक्टिव कर दिया है। और बहुत जल्दी अब हम आपकी आईडी जो है वो एक्टिवेशन की तरफ भी लेके जाने वाले हैं। उसका प्रोसेस क्या रहेगा, मीटिंग में जुड़िए रहिएगा। मीटिंग के बीच में, अंत में वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहली चीज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि देखिए, अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है, क्योंकि आपकी जिंदगी का, मैं एक लाइन आप जरूर नोट कर लें। अगर आप डायरी पेन के साथ बैठे हैं और नहीं बैठे डायरी पेन के साथ 2 बार 3 बार बोलने के बाद भी, हाँ, अगर कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे डायरी पेन आपके साथ नहीं है तो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आप घर में बैठे हैं या कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ आपके पास डायरी पेन है भी और उसके बाद भी अगर आप डायरी पेन के साथ नहीं बैठे हैं, तो एक चीज सोच लीजिए कि पहले ही सीढ़ी पे जो है, पहले ही पायदान पे आप फेल होते हैं, क्योंकि आप कहना नहीं मान रहे। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो कहना मानने का बिजनेस है। जो इसके अंदर अपने अपलाइन का कहना मानता है, जो इसके अंदर सिस्टम का कहना मानता है, वो बहुत ही आसानी से कामयाब होता है। जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपना दिमाग लगाता है, वो बाहर हो जाता है या फेल हो जाता है। तो एक चीज नोट कीजिए कि आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन निर्णय जो है वो वीकेंड का होने वाला है। कि भाई, आपने वीकेंड को ज्वाइन किया तो ये मान के चलिए, लिख लीजिए डायरी में कि मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर आपका ये जो निर्णय है ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ना केवल आपके लिए बल्कि आपकी पूरी फैमिली के लिए। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ बातों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका निर्णय बेहतरीन साबित हो, अगर आप चाहते हैं कि वीकेंड से आप अपने सभी सपनों को पूरा कर पाएं, तो आपको कुछ बातों को फॉलो करना पड़ेगा। जिसमें से सबसे पहली बात जो है वो है ये जूम मीटिंग। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में गलती क्या करते हैं जो कामयाब नहीं होते हैं। पहली बात तो डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम के बीच का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे आज भी डायरेक्ट सेलिंग को एमएलएम बोलते हैं। एमएलएम कॉन्सेप्ट अलग है, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट अलग है। डायरेक्ट सेलिंग है एमएलएम, जहां पे प्रोडक्ट नहीं होते थे तो उस टाइम पे एमएलएम चल जाया करती थी। तो एमएलएम अलग चीज है, डायरेक्ट सेलिंग अलग चीज है। डायरेक्ट सेलिंग में कोई ना कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है और प्रोडक्ट के टर्नओवर से आपको पैसा आता है। और एमएलएम से ज्वाइनिंग से भी पैसा आता है, पैकेज से पैसा आता है, वो एक अलग सिस्टम होता है। तो सबसे पहली चीज, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है तो एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है दोस्तों। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये जूम मीटिंग हो रही है, इसको सीरियसली लेना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जितने लोग भी आज की इस जूम मीटिंग के अंदर आए हैं और रेगुलर जूम मीटिंग में जो लोग अटेंड हो रहे हैं, उन सबके लिए तो मैं क्लैप करना चाहूंगा, क्योंकि वो लोग सीरियस लोग हैं और सीरियस लीडर हैं और वो इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी टीम बना ली होगी, लेकिन उतने लोगों को आप जूम मीटिंग में नहीं लेके आ पाए हैं। इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि कई बार हम गलती क्या करते हैं कि हम जूम मीटिंग में आ गए, हमें ऐसा लगता है कि हमारी पूरी टीम आ गई। और कई बार, जैसे विशाल जी ने भी बोला, कि आप नाम चेंज करके भी रहते हैं, तो ना आपकी टीम को पता, ना आपकी टीम के बारे में आपको पता कि कितने लोग आपके साथ आए हैं। तो जूम मीटिंग के अंदर आना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। जूम मीटिंग को बिल्कुल भी हल्के में ना लिया करें। चाहे रेगुलर अगर प्लान दिखाया जा रहा है तब भी आपका आना अनिवार्य है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, एक बार तो प्लान देख लिया, अब दोबारा प्लान देखने की क्या जरूरत है, मेरी टीम तो देख रही है, मुझे आने की क्या जरूरत है। आपकी टीम जब प्लान देखने आती है या जूम मीटिंग देखने आती है तो एक बात का ध्यान रखें, वो आपको भी देखती है कि आप हैं या नहीं है। और अगर आप नहीं है तो फिर वो भी धीरे धीरे सोचते हैं जब हमारा अपलाइन सीरियस नहीं है तो फिर हम क्यों सीरियस। तो जूम मीटिंग का बहुत बड़ा रोल है, ये ध्यान रखें। क्योंकि जितने लोग आज अलग अलग स्टेट से यहाँ पे लोग हैं, कोई दिल्ली से होगा, कोई हरियाणा से होगा, कोई राजस्थान से होगा, कोई पंजाब से होगा, कोई वेस्ट बंगाल से होगा, कोई आसाम से होगा, कोई महाराष्ट्र से होगा, कोई गुजरात से होगा, कोई उड़ीसा से होगा, कोई यूपी से होगा, कोई बिहार से होगा। अलग अलग स्टेट से, जम्मू कश्मीर से भी लोग होंगे। अलग अलग स्टेट से आप यहाँ पे आए हैं
अगर आप सबको मुझे पर्सनली जाके मिलना होता तो शायद 3-4-5 महीने लग जाते, अगर 100 लोगों से मिलने की अगर मैं बात करूं, ज्यादा भी लग सकते थे। लेकिन जूम मीटिंग का फायदा क्या है, मैं ऑफिस से सीधा अभी अपने घर आया हूं और घर आके मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, और आप अपने घर में हो सकते हैं या कहीं बाहर हो सकते हैं। आपने एक लिंक ओपन किया और आप वहां से इस मीटिंग को सुन रहे हैं। तो जूम मीटिंग को हल्के में मत लीजिए। इसके अंदर 3 चीजें बचती हैं जो बचानी चाहिए एक डायरेक्ट सेलर को। हमारे टाइम में शायद जूम मीटिंग होती तो आज पता नहीं हम कहां से कहां होते। जूम मीटिंग अभी पिछले 1-1.5 साल से हम लोगों को पता लगा और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उस वक्त हम भागते थे, एक एक आदमी को समझाने के लिए जाते थे। इस तरीके कोई वीडियो कॉलिंग वगैरह ये सारा सिस्टम नहीं होता था। हर आदमी से हमें पर्सनली मिलना पड़ता था, वहां हमारा टाइम लगता था, वहां हमारा पैसा लगता था, वहां हमारी एनर्जी लगती थी, सब कुछ वहां पे लगता था। तो जूम मीटिंग का बेनिफिट क्या है, यहाँ पे आपकी एनर्जी बचती है, यहाँ पे आपका पैसा भी बचता है, और सबसे बड़ी बात है कि आपका टाइम भी जो है वो सेव होता है। तो जूम मीटिंग को आप हल्के में ना लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करें। और कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मैं सुन लेता हूँ, बाद में मैं अपनी टीम को समझा दूंगा, और वो अपनी टीम को अपने से कनेक्ट करके रखते हैं। वो सिस्टम से प्लग इन नहीं करते हैं, अपनी टीम को अपने से प्लग इन करके रखेंगे, अपने से कनेक्ट करके रखेंगे। ये गलती किसी टाइम में मैंने भी बहुत ज्यादा की थी। अगर आप भी उनमें से एक हैं कि जो टीम को ज्यादा इनवाइट नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक वीडियो देख लेते हैं, उनको वीडियो बहुत अच्छी लगती है, वो शेयर ही नहीं करते अपने ग्रुप के अंदर। वो सोचते हैं नहीं, ये वीडियो मैंने देख ली, ये बातें मैं बताऊंगा लोगों को। कोई अच्छी बुक है वो पढ़ रहे हैं, वो टीम में शेयर ही नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं टीम में शेयर करूंगा तो वो ज्यादा सीख जाएंगे। उन तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, मैं ही सीखूं और मैं ही बताऊं। तो ऐसे में क्या कर रहे हैं, ऐसे में आप डायरेक्ट सेलिंग की मेन पावर को नहीं समझ पाए, जो है डुप्लीकेशन। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको अपने से, जो आदमी टीम को अपने से कनेक्ट करके रखता है ना, वो आगे आने वाले वक्त में परेशानियों से घिर जाता है। लेकिन जो आदमी सिस्टम से प्लग इन कर देता है, वो फ्रीडम को भी पाता है और बहुत बड़ी इनकम को भी पाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें, अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो आपको सिस्टम से प्लग इन करना बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को। अगर आप सिस्टम से प्लग इन करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो सबसे पहली चीज जो कुछ लगभग लगभग 6 पॉइंट पे मैं बात करूंगा, आज के 6 पॉइंट को अगर आप समझ गए तो आपका जो निर्णय है ये बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। वो 6 पॉइंट क्या है? मैंने भी शुरुआत में जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया तो बहुत गलतियां की, क्योंकि यहाँ पे जब भी आता है तो इंसान अपना दिमाग लगाता है, क्योंकि हर इंसान को भगवान ने अपना दिमाग दे के भेजा है। जब आपकी अपलाइन कोई बात समझाती है या जब सिस्टम कंपनी कोई बात समझाती है तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे छोड़ो, हमारे अंदर अपना दिमाग भी है, थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगा के देख लेते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि गलतियां करता है इंसान, और गलती करने के बाद वो सिस्टम को बताता भी नहीं, अपलाइन को बताता भी नहीं, कंपनी को बताता भी नहीं, सिस्टम से बाहर हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अगर वीकेंड के अंदर आपको सक्सेसफुली कामयाब होना है और आप अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन निर्णय अगर ये करने जा रहे हैं, वो कैसे होगा? सबसे पहला पॉइंट है, वो है 100% ऑनेस्टी, 100% लॉयल्टी, 100% ईमानदारी। मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा, और हमने इस कंपनी की शुरुआत भी इसीलिए की है। हमेशा मेरा ये शब्द मीटिंग में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आप सुनेंगे कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं और अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बहुत ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज है ईमानदारी। क्योंकि लोग बहुत ठगे हैं मार्केट में ना, बहुत बहुत लोगों ने पैसा बर्बाद किया है, लोगों ने बहुत टाइम बर्बाद किया। आज भी मेरे पास एक लीडर का फोन आया, पता नहीं आज मीटिंग में है या नहीं। वो कह रहे हैं 4-5 लाख का कर्जा करके बैठा हूं मैं डायरेक्ट सेलिंग के चक्कर में। मेरा मानना है, कर्जा कैसे हो सकता है आपके ऊपर? मैंने डायरेक्ट सेलिंग में, हमें कोई समझाने वाला नहीं था, मैंने डायरेक्ट सेलिंग में उस वक्त कर्जा कर लिया, क्योंकि मैं अपना काम, नौकरी, जॉब सब कुछ छोड़ के बैठ गया था, और हमें अच्छी अपलाइन उस वक्त नहीं मिली थी, और हमने फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया। तो घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ पैसे चाहिए। तो मैंने क्या किया, वाइफ की ज्वेलरी रखी गिरवी, और वहां से ब्याज पे पैसा उठा लिया कि कल को बहुत बड़ी इनकम आएगी, जो हम स्टेज पे सुनते थे, तो ये पैसा तो मैं चुटकी में उतार दूंगा, और उसके बाद क्या नाम है, हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। लेकिन उसका उल्टा हुआ, क्योंकि अपलाइन ने जब नहीं समझाया तो अपलाइन सपोर्ट क्या करती है हमें। और धीरे धीरे जो वाइफ का जो मैंने गहना या जो जेवर रखा हुआ था, आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात को फील कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में कर्जा उठा रखा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो जेवर हमने रखे थे, एक वक्त ऐसा भी आया, वो सारे के सारे जेवरों से हमें हाथ धोना पड़ा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज इतना ज्यादा हो गया था, और समझाने वाला कोई अच्छा अपलाइन नहीं था, कोई सिस्टम अच्छा नहीं था। हम लोग गलती कर बैठे क्योंकि अपना दिमाग लगाया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर जाने जाने पैसा लगाते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मैंने कभी भी ये नहीं बोला, या मैंने कभी ये नहीं समझा कि डायरेक्ट सेलिंग की वजह से मैं बर्बाद हूं। क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि यहाँ पे अगर जिस भी कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हैं, उस कंपनी का केवल प्रोडक्ट आपको यूज करना है। वो प्रोडक्ट आप बाहर से पहले से भी लेते आ रहे थे और यहाँ से भी ले रहे हैं। जैसे हमारे इसके अंदर एक हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है,
और आप आज नहीं तो कल इस बात को मानेंगे। अगर हो सकता है आज अपने आप को स्वस्थ समझ रहे हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल तक आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, आपको कोई सीरियस इशू ना हो, सीरियस बीमारी ना हो, लेकिन ये आप नोट कर लीजिए कि आने वाले वक्त में आपका शरीर आपका साथ छोड़ने वाला है, और उस वक्त जब शरीर में बीमारी आएगी, और कब अचानक बीमारी आती है पता नहीं चलता है। तो ऐसे में फिर डॉक्टरों को बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। तो हम जो प्रोडक्ट आपके बीच में लेके आ रहे हैं वो एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, जो हर किसी की नीड है। मैं हर मीटिंग में बताऊंगा हर किसी की नीड है, लेकिन फिर भी कितना भी समझाने के बाद आप सब लोग पता क्या बोलेंगे, आप में से बहुत सारे लोग उसको यूज नहीं करेंगे। आप पैसा तो कमाना चाहते हैं, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, लेकिन उस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उसको बेचने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो बिल्कुल मृत्यु शैया के ऊपर होगा, और डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया होगा, और उसके घर आप पहुंचेंगे, भैया ये एक प्रोडक्ट ले लीजिए और इससे इस आदमी को हम ठीक कर देंगे। सबसे पहले उस प्रोडक्ट की ताकत को समझना है। वो प्रोडक्ट जो है एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, और एंटीऑक्सीडेंट आज की डेट में हर व्यक्ति की नीड है। स्वस्थ आदमी की सबसे पहले नीड इसलिए है क्योंकि वो अस्वस्थ ना हो, लाइफ में कभी उसके साथ बीमारी ना हो। और बीमार आदमी के लिए इसलिए जरूरी है, किसी को कोई बीमारी है उसको इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके शरीर में किसी न किसी न्यूट्रिशन की कमी है। हमारा ये प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट E30 अगर वो खाएगा तो वो जो न्यूट्रिशन की कमी है, वो न्यूट्रिशन की कमी को वो पूरा करेगा और वो स्वस्थ हो जाएगा। यही आपकी बॉडी का जो है वो एक मैकेनिज्म है जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कौन करेगा? जो अपने साथ में इसके सपने भी पूरे करना चाहता है, जो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता है। हर व्यक्ति, क्यों डायरेक्ट सेलिंग में सब लोग कामयाब नहीं होते, या क्यों हर फील्ड में हर लोग कामयाब नहीं होते? कामयाब क्यों 10 से 15% लोग होते हैं? क्योंकि लाइफ में 10 से 15% लोग ही सीरियस होते हैं दोस्त। तो सबसे पहली चीज आप एक बात को नोट कर लीजिए कि अगर वीकेंड के अंदर आपको कामयाब होना है तो पहला नियम आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा, वो है 100% ऑनेस्टी, 100% ईमानदारी। जैसे आज जिस लड़के ने मुझे बोला कि मेरे पास 5 लाख रुपए कर्जा हो गया, मैं निश्चित रूप से बता सकता हूँ वो 5 लाख का कर्जा कहीं ना कहीं बल्क बाइंग के रूप में हुआ हो। कहीं ना कहीं किसी ऐसी कंपनी, ऐसे व्यक्ति की बात उसने मान ली होगी जहां पे उसने लाखों रुपए का सामान खरीद लिया हो, या कुछ लगातार गलत कंपनियों के अंदर जुड़ा होगा और वहां पे जिसने जो पैसा बोला वो लगातार चला गया, और नौकरी छोड़ दी होगी, बिजनेस छोड़ दिया होगा, कहीं ना कहीं से कर्जा ले लिया होगा, तो 4-5 लाख का उसके ऊपर कर्जा होगा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसकी अपलाइन ईमानदार नहीं थी, वो सिस्टम ईमानदार नहीं था। उन्होंने, किसी ने उसको समझाया नहीं कि शुरुआत में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है दोस्तों वो पार्ट टाइम बिजनेस है। शुरुआत में ये बिजनेस पार्ट टाइम बिजनेस है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसीजन मेकर होते हैं, जो रिस्क लेने वाले होते हैं। जैसे मैं था रिस्क लेने वाला, मैंने रिस्क लिया लाइफ के अंदर, लेकिन मैं नहीं कहता हूं कि आप भी रिस्क लें। तो वो विरले लोग होते हैं, वो विपरीत परिस्थितियों में भी काम करते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता, वो तब भी लगे रहते हैं क्योंकि उनका विजन क्लियर है, उनको मालूम है कि एक दिन हम कर जाएंगे। लेकिन 90% लोग जो फेल होते हैं उसके पीछे के रीजन क्या है? क्योंकि वो इस कॉन्सेप्ट की ताकत को समझ नहीं पाते हैं और वो जाने अनजाने कुछ गलतियां करते हैं। तो एक बात ध्यान रखें, अगर आप कहीं कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वीकेंड परिवार में आपका स्वागत है। इसको आपको शुरुआत में पार्ट टाइम बिल्ड करना है, और सबसे पहले अपने नियरेस्ट बिल्ड करना है। अब बहुत सारे लोगों में क्या देख रहा हूँ कि एक आदमी बिहार से जुड़ेगा और बिहार से सीधा वो ज्वाइनिंग करा देगा दिल्ली। अब दिल्ली वाले को ज्वाइन कराएगा, उसको मीटिंग भी चाहिए, उसको ट्रेनिंग भी चाहिए, उसकी देखरेख भी चाहिए। ये वही हो गया कि आप पौधा दिल्ली में लगाए और बिहार चले गए, देखरेख करने वाला वो कोई नहीं है। उस पौधे को या तो कोई उखाड़ देगा, या कोई खा जाएगा, या वो पौधा बेकार हो जाएगा, उसकी देखरेख कोई नहीं कर रहा है। तो सबसे पहली चीज ऑनेस्टी, ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर ऑनेस्टी लानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी कंपनी में कोई भी गलत काम नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। आज एक लीडर का फोन मेरे पास आया, कह रहा सर मैं काम करना चाहता हूं आपके साथ, तो मेरी आईडी तो आप एक्टिव कर देना, मेरी आईडी के तो आप पैसे लगा देना। मैंने कहा बस यही काम हम नहीं करेंगे, मेरे लिए सब डिस्ट्रीब्यूटर बराबर है। नहीं सर, कंपनी के मालिक होने के नाते तो आप ये कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल हम नहीं कर सकते हैं इस काम। जो आदमी अपनी एक एंट्री का पैसा नहीं लगा सकता दोस्त, वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या करे? बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं जी हम मुंबई रहते हैं, मुंबई से आपको ऑफिस विजिट करने के लिए आ रहे हैं, फ्लाइट की टिकटें भेज दो। भाई तो अपने घर रहे, कोई जरूरत नहीं है तेरी। ऑफिस देखना है तो वीडियो कॉलिंग में देख लेना तू। तो इस टाइप के लोग जो हैं, वो बातों से ही पता लग जाता है कि ये दूसरे टाइप के लोग हैं, सेटवर्कर टाइप के लोग हैं। नहीं, होता नेटवर्कर, एक होता सेटवर्कर। तो दोस्तों 100% ईमानदारी कंपनी दिखाएगी आपको हर चीज के अंदर। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, आपको भी ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला काम जो है वो आपको अपने अंदर ईमानदारी लानी है। और अगर ईमानदार हैं तो आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, जहां भी आप बैठे हैं अपने लिए आप ताली बजा सकते हैं, सीटी बजा सकते हैं, जो भी आप कर सकते हो कीजिए, क्योंकि ईमानदार लोग ही इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छा बना सकते हैं। दूसरा जो आपको काम करना है वो है 2 से 3 साल का फोकस। अब वीकेंड में आ गए, अब इधर नहीं देखना, इधर नहीं देखना, ध्यान रखें। बहुत सारे लोग फेलियर क्यों होते हैं? आज इस कंपनी को कर लिया, ना उनको प्लान क्लियर है, ना उनको विजन क्लियर है,
ना उनको सिस्टम क्लियर है। 10 दिन बाद उनके पास कोई और नेटवर्कर पहुंच गया, उसने बोला यार ये कंपनी बेकार है, ये ठीक है, नॉलेज ली नहीं, उसकी बातों में आगे दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, तीसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, चौथी कंपनी ज्वाइन कर ली, लगातार 6 महीने में कम से कम 20 कंपनी बदल ली। जो आ रहा है उसको पैसे दिए जा रहे हो, बाद में कहते हो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बेकार है, हम बर्बाद हो गए। तो अगर आपका ये चाहते हैं कि आपका निर्णय बहुत बेहतरीन साबित हो और आपके सारे सपने हो, तो दूसरा काम जो आपको करना है दोस्तों, डायरी में नोट कर लीजिए, 2 से 3 साल का फोकस ओनली वीकेंड बिजनेस पे आपका होना चाहिए। अब कहीं नहीं देखना। जो बातें मैं बोल रहा हूं ना, अगर इस पे आपने अमल करनी है ना दोस्त, मैं गारंटी दे रहा हूं अगले 6 महीने में आप अपने पे आउट्स देख लेना, आपके पे आउट्स कहां पहुंचते हैं। उस पॉइंट पे आऊंगा, एक पॉइंट बहुत विशेष पॉइंट मैं इसमें बोलूंगा। अगर उस पॉइंट को आपने 100% अमल कर लिया, अगले 6 महीने में आप अपना बैंक बैलेंस, अपने पे आउट्स चेक कर लेना, अपनी लाइफस्टाइल को चेक कर लेना, और 1 साल 2 साल के बाद क्या होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो 2 से 3 साल, अब वीकेंड में आ गए हैं, वीकेंड का नाम आपके साथ जुड़ गया है, खुल के करना है। कई लोग छुप के करते हैं बिजनेस, छुप के नहीं, खुल के। मैं पूछना चाहता हूं कुछ साथियों से कि कमल कहां पे खिलता है, थोड़ा सा कोई बताएगा कमल कहां खिलता है? कमेंट बॉक्स में बताइए कमल कहां खिलता है। इमरान जी बोल रहे हैं कीचड़ में, वेरी गुड। प्रभात जी बोल रहे हैं कीचड़ में, वेरी गुड। शैलेंद्र जी भी बोल रहे हैं कीचड़ में, और परमजीत जी बोल रहे हैं कीचड़ में, वेरी गुड। सभी कीचड़ में बोल रहे हैं, सबके लिए मैं क्लैप करना चाहूंगा। जब तक मैं नहीं जानता था, मेरी सोच भी यही थी कि कीचड़ में खिलता है। दोस्तों कमल कभी भी कीचड़ में नहीं खिलता, कमल उस कीचड़ से कम 6 से 8 इंच या 9 इंच या 12 इंच बाहर निकलता है और उसके बाद खिलता है। कीचड़ में नहीं खिलता। वो खिलता कब है? जब वो उस कीचड़ को चीर के बाहर आ जाता है, 9 इंच 10 इंच 12 इंच बाहर आ जाता है, तो उसके बाद वो खिलता है। यही ये बिजनेस आपको बोलता है, यही ये बिजनेस आपको बोलता है। 2 से 3 साल का फोकस दोस्त। अब कुछ नहीं देखना, अब वीकेंड, ओनली वीकेंड। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किए हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है, वो क्या बोला है, सर ये लास्ट कंपनी है अपनी, अब आपके ऊपर भरोसा है। तो अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो भरोसा फिर 100% होना चाहिए। आप अगर भरोसा दिखा रहे हैं तो हम आपको हेल्प करेंगे। 2 से 3 साल का सेल्फ कमिटमेंट। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी कंपनी को नहीं देखूंगा, मैं किसी कंपनी का प्लान नहीं देखूंगा, मैं किसी कंपनी का प्लान नहीं देखूंगी। मुझे फोकस करना है सिर्फ एक जगह पे, और वो है वीकेंड। अगर ये आपने कर लिया तो गारंटी पक्की। तो डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर वही लोग कामयाब होते हैं जो किसी भी एक कंपनी को 2 से 3 साल या 5 साल या पूरी जिंदगी के लिए अपना ले। मैं भी पूरी जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूं। 2 से 3 साल अगर आपने फोकस कर लिया तो आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आपको जिंदगी में किसी और कंपनी की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब किसी कंपनी से बहुत अच्छा पैसा आता है ना, और कंपनी ईमानदार है, और कंपनी की सोच और आपकी सोच प्लग इन हो जाती है ना दोस्त, फिर आप उस कंपनी को छोड़ते नहीं है। बहुत सारे लीडर हैं जो एक ही कंपनी के अंदर कई सालों से काम कर रहे हैं, छोड़ा नहीं। तीसरा पॉइंट नोट कीजिए, तीसरा पॉइंट है अपने साथ साथ टीम के बारे में अच्छा सोचना। ये 2 लाख का प्लान है, इसकी बहुत अच्छाइयां भी है और इसकी मतलब खूबियां भी है और कुछ बुराइयां भी है। 2 लाख का प्लान का सबसे बड़ी ताकत ये है कि 2 ही टीम पे आपको काम करना है। मैं तो मल्टीपल टीम पे भी काम किया, मैं तो उस कंपनी में भी काम किया जहां 6 लाख 8 लाख 9 लाख 12 लाख चलानी पड़ती थी। और 6 लाख चलाने के बाद हम उस कंपनी में एक अच्छे लेवल पे पहुंचे, लाख 1.5 लाख रुपए का पे आउट पहुंचा। एक ड्रीम लेवल होता है, उस लेवल पे मैं पहुंचा। लेकिन जब 2 लाख जनरेशन प्लान मेरी लाइफ में दोबारा आया तो मैंने कहा यार ये तो हर कोई कर सकता है और यहाँ पे कुछ बड़ा हो सकता है। अंदर से कॉन्फिडेंस आया और पिछली कंपनी में हम गए, जैसे मैं बार बार बताता हूँ, मात्र 2 साल में 80 लाख रुपए कमा लिया दोस्त। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन पता क्या था? उस कंपनी में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ मेरी और मेरी टीम की हुई थी। ना केवल फास्टेस्ट ग्रोथ, लगातार जो बढ़ती हुई ग्रोथ थी वो मेरी और मेरी टीम की हुई थी। उसके पीछे का रीजन पता क्या था? मेरा फोकस क्लियर था और मेरा दोनों लेखों के ऊपर अपना कमांड था। मैंने किसी अपलाइन को मौका ही नहीं दिया। मेरी अपलाइन ने मेरे को बोला अजय जी आप तो सारी अपनी ज्वाइनिंग एक साइड के अंदर डाल दीजिए, दूसरी साइड हम देख लेंगे। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं जिनको अपना गुरु मानता हूं उन्होंने मेरे को बहुत सालों पहले, मेरे को तो मिलने का उनको मौका नहीं मिला कभी, उनकी ऑडियो वीडियो मैंने सुनी है। उस ऑडियो वीडियो के अंदर उन्होंने एक बात बोली थी कि लंगड़ी टांग खेलना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि वो भी 2 लाख का प्लान था कि कुछ लोग केवल लंगड़ी टांग खेलते हैं कि एक तो अपलाइन देख लेगा, दूसरा हम देखेंगे। अपलाइन क्या सोचता है, कैसे भी ये जुड़ जाए, अपलाइन आपको कमिटमेंट कर देगा, आपने पूरा फोकस एक पे लगा दिया, वो दूसरा देखेगा नहीं, कल को आपको होगी परेशानी। मैं इसलिए आपको आगाह करना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी
आप चाहता हूं कि अगले 2 साल के अंदर आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाए। तो हर वो बातें मैं आपको बताऊंगा जो बारीक होगी, जो आपके जीवन को बदलेगी। मुझे तो बहुत सारे लोगों को फोन आता है, सर हमें तो एक ही तरफ देखना है ना। तो ऐसे देखो, एक दिन एक आंख बंद करके जाओ, एक दिन ना यहाँ पे पूरा बंद करके जाओ बस। अच्छी बात है अगर 1 लाख शुरुआत में आप किसी लीडर के साथ जुड़ रहे हैं, कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, 1 लाख मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो दूसरी लाख भी आपकी है, उस पर भी आपको काम करना है, उस पर भी आपको मेहनत करना है। तो मेरा मानना ये है, जब मेरा काम करने का जो तरीका था, जो मैं पहले 2 लाख पे काम करता था, 50% 1 लाख पे, 50% 1 लाख। 3 दिन 1 लाख पे काम करता था, 3 दिन दूसरी लाख पे काम करना पड़ता था। एक दिन छुट्टी होती थी, उसमें बाकी अपने काम निपटाता था। और जैसे जैसे एक दोनों लेगों में से 1 लाख तो बड़ी होनी है, और जिस दिन 1 लाख बड़ी हो गई तो मेरी अपलाइन ने मुझे समझाया था, जो लेग बड़ी हो जाए उस पर 30% काम करना शुरू कर दो, 70% जो है, जो लेग आपकी छोटी चल रही है, धीरे चल रही है, इसमें कम बिजनेस है, उस पर फोकस करना शुरू कर दो। मैंने इसी चीज के ऊपर हमेशा काम किया दोस्त। तो दूसरी चीज क्या करनी है, अपनी कामयाबी के बारे में कम सोचिए, टीम की कामयाबी के बारे में ज्यादा सोचिए। अगर आप वीकेंड बिजनेस में आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, और अगर आप ये सोचते हैं कि इस महीने मेरा कितना चेक बनेगा, तो दोस्त कामयाबी बहुत दूर है। हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आपका चेक बन जाए, लेकिन कामयाबी बहुत दूर है। एक बहुत बड़े लीडर ने अपनी मीटिंग के अंदर एक बात बोली थी कि जिस दिन आपके माध्यम से आपकी टीम में कुछ लोगों के घर का चूल्हा बहुत अच्छी तरीके से जलना शुरू हो जाए, समझ लो आपकी सफलता पक्की हो गई। तो अपने आप को चेक कीजिए कि केवल और केवल हमेशा आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक ही विचार चलता है कि मेरा चेक कैसा बने, मैं कैसे कामयाब हूं, मैं कैसे बड़ा आदमी बनूं, मैं कैसे बड़ा आदमी बनूं। नहीं बन सकते। फोकस कहां होना चाहिए, मेरे साथ टीम में जो लोग आए हैं उनके मैं कितने पे आउट बनूं, उनका कितना बड़ा मैं चेक बनवाऊं। तो तीसरा पॉइंट जो है वो है अपने साथ साथ टीम के बारे में अच्छा सोचना है, टीम की मदद करनी है। क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जब आपके नीचे किसी को 5,000, किसी को 7,000, किसी को 3,000, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 30,000, जब बड़े चेक हो जाए, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख का चेक आ रहा होगा दोस्त, उनके घर के अंदर उनके कुछ सपने, कुछ जरूरतें पूरी हो रही होंगी, और उनका विश्वास बढ़ेगा, और उसके बाद वो अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने के लिए जब काम करेंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर किसी भी कारण से 1 लाख अपलाइन ने भी चला दिया, तो दूसरी लाइन में भी आपको कुछ ऐसे लोगों को तैयार करना पड़ेगा जिनके घर में कुछ पैसा जाए, तब आपका बिजनेस सिक्योर होगा। वरना मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी 1 लाख अपलाइन ने चला दी, अब वो पूरे महीने मैनिपुलेट करके बस अपना चेक बनवा लेते हैं, उसके बाद टीम का चेक नहीं बनता। और आज मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 6-6.5 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचे इसी मैनिपुलेशन के साथ, कि मेरा चेक कैसे बने। आज उनकी इनकम जीरो है। 6-6.5 लाख पे पहुंचने के बाद जीरो हो गई, क्योंकि फोकस कभी भी दूसरे के चेक बनाने पे किया ही नहीं, मैनिपुलेशन वाला गेम हमेशा किया। और सबसे बड़ी बात है, तीसरे पॉइंट में बताऊंगा, ड्रीमर्स के साथ काम करना है। क्योंकि दुनिया में बड़ा आदमी है, डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा काम पता है कौन करता है? जो ड्रीमर होता है, जिसके सपने होते हैं। मैं जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, मेरा पहला सपना था, जब मैं स्टेज पे जाता था, मैं लोगों की बात सुनता था, लोग कहते थे यार इसमें बहुत पैसा आएगा, और बहुत पैसा आने के बाद आपके सपने, आपकी जरूरतें, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो मेरी उस टाइम पे सबसे बड़ी जरूरत क्या थी? मेरी सबसे बड़ी जरूरत, सबसे बड़ी नीड और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मेरे को अपनी बहनों की शादी करनी। क्योंकि बचपन से मुझे डराया गया, 5-5 बहनें, तेरी जिंदगी तो ऐसे निकल जाएगी। तो मेरा पहला गोल जो बना, मेरा पहला गोल बना कि यार मेरे को ना अपनी बहनों की शादी करनी, इतना पैसा कमाना है कि उनकी शादी मैं अपने दम पे करूं। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, 3 छोटी बहनों की शादी मैंने अपने दम पे की, अपनी शादी अपने दम पे की, और एक बड़ी सिस्टर की शादी में जो कर्जा हुआ था, वो भी डायरेक्ट सेलिंग से पैसा कमाने के बाद मैंने उतारा। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। तो ये कब होगा? जब आपके ड्रीम्स होंगे, सपने होंगे। सपना नहीं है, आप कुछ दिन के मेहमान है, कुछ महीने के मेहमान है, इस बिजनेस से आप आउट हो जाएंगे। तो आपका ड्रीमर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपकी टीम का ड्रीमर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग नखरे दिखाते हैं, जो लोग आपको सही नहीं समझते हैं, जो आपके ही बारे में गलत सोचते हैं, आप उनको बहुत समझाने की कोशिश करते हो, आप उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हो क्योंकि वो भी कामयाब हो जाए, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। दोस्त पहली बात बता दूं, ये ड्रीम, वो आदमी इंसान ड्रीमर, ऐसे लोगों के साथ आप समय खराब करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, मैं अपना 24 साल का अनुभव बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो सिर्फ एक पर्टिकुलर 4-5 लोगों के भरोसे बैठे रहते हैं कि बस ये आ जाए, हम बहुत बड़ा काम। तो ड्रीमर्स के साथ काम करना, अच्छे लोग, इसीलिए बोलते हैं लिस्ट बनाइए, 50-100 लोगों की लिस्ट बनाइए, और उस लिस्ट में छटनी करते 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 10 लोग आएंगे जो ड्रीमर होंगे, और उनके साथ काम किया। कई लोग तो सोचते हैं बस 2 जुड़ गए, बस हमारा काम खत्म। एक लेफ्ट जुड़ गया, एक राइट जुड़ गया, हमारा काम खत्म। जहां आपने सोच लिया हमारा काम खत्म, ऊपर से सीधा सा आएगा तथास्तु, आपका काम खत्म। अरे 2 लोगों के बाद भगवान को धन्यवाद दो, थैंक यू दो, अपनी अपलाइन को धन्यवाद दो, अपने कंधे पे अपनी पीठ थपथपाओ, और बोलो कि आज से मेरा काम शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ, आज से मेरा काम शुरू हुआ है। उसके बाद बिजनेस चलता है।
तो ये मैं शुरुआत में इसलिए बताना जा रहा हूं क्योंकि अब तेजी से आपकी आईडी एक्टिव होनी शुरू होने वाली है। तो वो एक्टिवेशन एक बार का ही ना हो, वो चेक आपका एक बार का ना बने, महीने दर महीने वो बढ़ता हुआ चेक कैसे आएगा उसकी तैयारी मैं पहले से करवा रहा हूं। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी पूरी टीम को ट्रेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, बल्कि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे ट्रेनर भी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं कर पाएंगे, आप और हम मिलकर बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। तो ड्रीमर्स के साथ काम कीजिए और अपने साथ साथ टीम के बारे में भी सोचिए कि जिस व्यक्ति को आप लेके आ रहे हैं उसका पे आउट कैसे बने, उस पर फोकस करें। जहां आपने अपनी टीम में 4-5 ऐसे आदमी ढूंढ लिए, लेफ्ट में 2-4 और राइट में 2-4, जिनके घर में चेक जा रहा है, दोस्त मैं कह रहा हूं चद्दर तान के सो जाओगे, आपका चेक आना बंद नहीं। लेकिन सिर्फ अगर आप ये सोचते हो कि मेरा चेक बने, फिर बहुत बड़ा काम होने वाला नहीं है। तो टीम के लिए भी बड़ी बात है। चौथा पॉइंट, अब मैं एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, अगर इसको आपने कर लिया ना दोस्त, तो अगले 6 महीने में आपके बैंक की स्टेटमेंट चेंज होने वाली। वो है मेरी बातों को फॉलो करना, सिस्टम की बातों को फॉलो करना। और एक लाइन और बोल रहा हूं, अपना दिमाग ना लगाना। अगेन रिपीट कर रहा हूं, मेरी सभी बातों को फॉलो करना, जो जो बातें मैं बोल रहा हूं, सिस्टम की बातों को फॉलो करना जो डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम बोलता है, और सबसे बड़ी बात है अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। अगर इस काम पे अमल कर लिया तो कामयाबी पक्की, क्योंकि एक कामयाब इंसान ही आपको कामयाबी का रास्ता बताएगा। और एक कामयाब इंसान के साथ दो चीजें सीखते हैं, पहली चीज कामयाब कैसे हुआ जाता है वो सीखते हैं, और दूसरी चीज उस कामयाब इंसान ने बहुत सारी गलतियां की होती हैं, वो बताता है भाई ये काम करोगे तो आप भी नाकामयाब होगे, क्योंकि मैंने अपना बहुत समय खराब किया है। मैं जब भी अपने अपलाइन के साथ बैठता था, मैं छोटी डायरी पेन लेके बैठता था, वो जिससे भी कन्वर्सेशन करते थे, वो जो जवाब देते थे मैं नोट डाउन करता था। छोटी सी डायरी होती थी, जैसे किसी ने सवाल किया, उन्होंने कुछ जवाब दिया, मैंने तुरंत लिख लिया। एक दिन उन्होंने देख लिया, अजय जी क्या लिखते हो रोज, मैंने देखा आप रोज कुछ ना कुछ लिखते हो, उस दिन मैडम भी बता रही थी। मैंने कहा सर जो आप सवालों के आंसर देते हो ये लिखता हूँ मैं। उनका क्यों? मैंने कहा सर हर जगह आप मेरे साथ नहीं होंगे, मैं दिल्ली से बाहर अगर कहीं बिजनेस दिखाने जा रहा हूँ, अगर यही सवाल किसी ने मेरे से पूछ लिया तो हर जगह तो आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं होंगे। आपने इसको जो जवाब दिया मेरे लिए वो जवाब पक्का हो गया, मैंने नोट कर लिया, मुझसे सवाल जो पूछेगा मैं सीधा यही आंसर दूंगा, जवाब दूंगा, उसके अलावा मैं कुछ फालतू बोलने वाला नहीं। और ये कर करके आज मैं आपके सामने बैठा हूँ दोस्त। नकल मारने का, डुप्लीकेशन करने का बिजनेस है। बहुत सारे लोगों को एक व्यक्ति से बात कराएंगे, सर इसका ये सवाल है, आप उसको 10 बार भी बोल देंगे ना, 11वीं बार फिर वो आपको लेके आएगा किसी आदमी को, सर इसको ये समझा दो। तो समझ लीजिए वो ड्रीमर नहीं है, वो सीखने पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो मेरी बातों को फॉलो करना है, क्योंकि मेरी बातों को फॉलो दो कारणों से करना है। पहला कारण ये है कि मैं कभी आपको गलत राय नहीं दूंगा, और दूसरा मेरी लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस है 24 साल का, जिसमें मैंने जो पैसा कमाया, कैसे कमाया है वो मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। और दूसरी चीज, जो गलतियां हमने की हैं समय समय पे मैं उनसे आपको आगाह कराऊंगी, जाने अनजाने कहीं वो गलती तो आप नहीं करते। तो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस जो है ना दोस्त, वो आपकी मदद करेगा, मैं बता रहा हूं आपको। ना केवल मदद करेगा, मैं कह रहा हूं कि आपको एक ऐसा लीडर बना देगा कि आप जहां खड़े हो जाएंगे ना, जिसके कंधे पे हाथ रख देंगे ना दोस्त, ज्वाइनिंग आनी शुरू हो जाएगी। आप देखिए एक एक लीडर है, एक ही कंपनी के अंदर है, वो सेम प्लान दिखाता है, सब कुछ करता है, उसकी ज्वाइनिंग ही नहीं आ रही है। दूसरी कंपनी में एक लीडर है, उसके सामने बैठाती ज्वाइनिंग आ जाती है, सामने वाला मना करते करते हाँ कर देता है। दिक्कत कहां पे है? दिक्कत है उसके एक्सपीरियंस के अंदर, उसकी वे ऑफ टॉकिंग के अंदर, उसकी नॉलेज के अंदर, उसकी स्किल्स के अंदर। तो ये हमारा एक्सपीरियंस जो है वो आपकी मदद करेगा। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो दो बातों का ध्यान रखिए, कि एक अनुभवी इंसान के साथ उसका हाथ पकड़ लीजिए, वो जैसे जैसे बोल रहा है उस काम को कीजिए, और वो अगर बता रहा है कि ये नहीं करना है तो उस टाइम ये मान लीजिए कि बिल्कुल नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वहां अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तो ये बात 100% सही है, मैं बताना आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूँ। पांचवा पॉइंट जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, वो है अपने सिस्टम की अच्छी बातों को शेयर करना है आपको मार्केट में। अपनी कंपनी, अपने सिस्टम की अच्छी बातों को आपको मार्केट में शेयर करना है, गलत बातों को शेयर नहीं करना। आप वीकेंड के अंदर आए हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी ना किसी कंपनी से आए होंगे, और आपने अनाउंस कर दिया होगा कि हम वीकेंड को कर रहे हैं, और आपके ऊपर बम, गोले बारूद, गोलियां छूटनी शुरू हो गई। जैसे यूक्रेन के ऊपर अभी हमला हो रहा है, ऐसे आपके ऊपर हमला होना शुरू हो गया। लोगों ने आपके बारे में गलत बात बोलनी शुरू होगी, लोगों ने बोला होगा इससे तो काम नहीं हुआ, इसकी तो टीम हम चलाते थे, इसको तो चेक हमारी वजह से आता था। अपलाइन ने बोलना शुरू कर दिया होगा, डाउनलाइन डाउनलाइन ने बोलना शुरू कर दिया होगा, कंपनी ने बोलना शुरू कर दिया होगा। दबा के रखें यहाँ पे, यहाँ पे दबा के रखें, किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है दोस्त।
किसी कंपनी के बारे में, जिस कंपनी को छोड़ के आए उसके बारे में गलत मत बोलना, क्योंकि मैंने ये गलती एक कंपनी में बहुत बड़ी की थी, ध्यान रखना। और जब मैंने कंपनी में, एक कंपनी को छोड़ने के बाद जब मेरे बारे में गलत चीजें फैलानी शुरू की गई और मैंने उसका जवाब दिया, तो उस कंपनी के बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझे फॉलो करते थे, जो मेरे साथ आ सकते थे, वो इस कारण से मेरे साथ नहीं आए क्योंकि वो उस वक्त उस कंपनी से प्यार करते थे। और जो इंसान जिस कंपनी से प्यार करता है उसकी बुराई सुनना पसंद नहीं करता है, वक्त बताता है सही और गलत क्या है। और इसमें मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बहुत सारे लोगों ने बोला सर हम आपके साथ आना चाहते थे लेकिन इस वजह से नहीं आए क्योंकि उस वक्त हमारे ऊपर तो भूत चढ़ा हुआ था कंपनी का, और आप सर गलत बात बोलते थे, हमारे को गुस्सा आ जाता था, हम कमेंट कर देते थे, हमने उल्टा सीधा भी बोला आपको, लेकिन वक्त रहते हमें समझ में आया, तब तक अब बहुत लेट हो गया, आप बहुत आगे निकल गए। तो आपको लोग बोलेंगे, आपकी अपलाइन बोलेगी, आपकी डाउनलाइंस आपके बारे में गलत बोलेंगी, वो कंपनी वाले, मैनेजमेंट वाले आपकी, आप मत बोलिए, किसी का जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए अगले 3 महीने के अंदर, मैं वीकेंड के अंदर पूरी अपनी एनर्जी, पूरी ताकत झोंक दूंगा और फिर अपने काम से, रिजल्ट से मैं बताऊंगा कि देखो मैंने क्या किया। क्योंकि होगा पता क्या है, आप उनके बारे में बोलोगे, वो आपके बारे में बोलेंगे, आप उनके बारे में बोलोगे, फिर आपका होगा फेसबुक पे कितने बैड कमेंट आए, फिर आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। आपकी जो एनर्जी है वो गलत जगह पे लगेगी। या तो आप इतने सक्षम हो कि एक लाइव आपने ऐसा बनाया, सामने वाले की हिम्मत ही ना हो यार इससे पंगा लेना ठीक नहीं है, वो तो समझ में भी आता है। तो अननेसेसरी अपनी एनर्जी को डाइवर्ट मत करो। क्रिकेट को सर आवाज आपकी ब्रेक हो गई है सर। हाँ कोई बोलिए बात नहीं, कनेक्शन इशू हो गया है मुझे लगता है। क्या आवाज नहीं आ रही क्या विशाल जी? हाँ सर ब्रेक हो गई थी सर आपकी आवाज। अच्छा, कहाँ पे ब्रेक हुई थी, थोड़ा सा बता दो जरा। जस्ट अभी सर 1 सेकंड। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट से आप सीख सकते हैं, सचिन तेंदुलकर ने कभी भी किसी को उसकी फील्ड के अंदर कभी कोई झगड़ा नहीं देखा होगा। उसने हमेशा जो जवाब दिया ना दोस्त, अपनी बैटिंग से, अपनी बॉलिंग से, अपने रनों से दिया है। तो गुस्सा आपको आ रहा होगा, मुझे मालूम है, कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कि शायद वो फेसबुक लाइव बनाएंगे, ये नहीं बनाने की जरूरत है किसी। आप फोकस कीजिए 3 से 4 महीने सिर्फ वीकेंड के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, अपनी टीम, जो टीम आपके साथ आ गई है उनके साथ दिन रात झोंक दीजिए, मेहनत कीजिए। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जो आपका रिजल्ट आएगा ना दोस्त, वो रिजल्ट बताएगा कि आपका डिसीजन सही था या गलत था। तो अपने सिस्टम की अच्छी बातों को शेयर करना है आपको, जहां भी शेयर करना है। दूसरों की बुराइयों के बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है, ध्यान रखें। और काम से जवाब देना है, इस पॉइंट को विशेषकर आप नोट कर लीजिए। गुस्सा आएगा, उस गुस्से को दबा के रखिए आप। जैसे मैंने परसों भी शायद एक स्टोरी सुनाई थी, या उससे 2 दिन पहले स्टोरी सुनाई थी कि अभी मैं टीवी देख रहा था, उस पे फेसबुक पे देख रहा था, तो एक छोटा सा मेरे पास क्लिप आया। तो एक हीरो हैं यूपी के, जो आजकल कई फिल्मों में आ रहे हैं, मिर्जापुर जो एक सीरीज बनी है उसके अंदर भी मेन विलन थे, नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा उनका। तो वो जब फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आए थे, तो वो जब छोटा सा उन्होंने कोई रोल किया, तो एक बड़े सीनियर ने उनको गाली बक दी, क्या तेरे से ये नहीं हो रहा। वो बड़े गुस्से में हो गए। वो गाड़ी में जब बैठ के गए तो उनका सीनियर एक और साथ था, उनका क्यों भी, क्या बताऊं, मूड बड़ा अपसेट है तेरा, किस बात पे नाराज। कह रहा है उसने मेरी गाली बकी, अब एक्टिंग वैक्टिंग जाए भाड़ में, मैं पहले उसका जवाब दूंगा, पहले उसका सर फोड़ूंगा मैं जाकर, उसका गाँव चला जाऊंगा, तो उसने मुझे गाली कैसे बक दी, गाँव में तो मेरे को बोल भी नहीं सकता। तो उसके को एक्टर ने उसको एक बहुत अच्छी बात बोली, इसको दबा के रख, इस गाली को दबा के रख, अपने काम से जवाब दे। तू एक्टर बनने आया, किसी को जवाब देने नहीं आया। लोग बोलेंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। जब आप सफलता की तरफ जाओगे, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, ये समझ लीजिए, ये एक रास्ता है। बगैर क्रिटिसिज्म के सफलता का रास्ता मिल ही नहीं सकता। लोग आलोचना करेंगे, लोग आपको ताने मारेंगे, आपको चुप रहना है। तो आपको अपने काम से जवाब देना है। बाद में वो बताते हैं कि एक दिन बहुत बड़ी एक पिक्चर लगी, उसमें बहुत अच्छा उनको अवार्ड मिला और उनका मान सम्मान हुआ, लोगों ने उनके नाम से उनको पहचानना शुरू किया। सामने से वही आदमी जिसने गाली बकी थी, उनसे हाथ मिलाता, कहता सर आपने क्या गजब काम किया है, आप जबरदस्त एक्टर है। अगर उस दिन वो सर फोड़ देते और गांव चले जाते तो ना एक्टर होते, 420 का केस भी लगता, हो सकता लड़ाई झगड़े का केस लगता और जेल भी हो जाती और सारा करियर चौपट हो जाता। तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे होना चाहिए। अपने सिस्टम की अच्छी बातें बताएं, हमें दूसरे सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, दूसरी कंपनी से अब कोई लेना देना नहीं है। हम अच्छा करके दिखाएंगे, दैट्स ऑल। दुनिया क्या कर रही है हमें उससे कोई लेना देना है, दूसरी कंपनी क्या कर रही है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, दूसरी कंपनी क्या गलत क्या सही कर रही है हमें उससे लेना देना। हमने उनकी अच्छाइयों को सीखना है। किसी का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है हम अपना लेंगे, किसी का प्रोडक्ट अच्छा है हम अपना लेंगे, किसी की कोई पॉलिसी अच्छी है हम अपना लेंगे। कोई भी गलत बात हम नहीं अपनाएंगे। अच्छी बात इस इंडस्ट्री से जितनी ली जा सके, अच्छी बात किसी भी लीडर से ली जा सके, उसको मिले। तो ये जो 6 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट मैंने आपको बताया, छठा पॉइंट जो है, मैं एक बहुत बड़ा पॉइंट आपको रखने जा रहा हूं, और इस पे प्लीज प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको 100% फोकस करें।
क्योंकि बहुत सारी कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन वो एक इस कमी की वजह से, अपने लीडर्स की इस कमी की वजह से, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर लांछन लग जाता है, अच्छी कंपनी के ऊपर भी लांछन लग जाता है। और वो छठा पॉइंट क्या है, वही बातें मार्केट में शेयर कीजिए जो कंपनी आपसे बोल रही है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, वही बातें मार्केट में शेयर कीजिए जो आपकी कंपनी आपसे कहने के लिए बोल रही है। अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, कंपनी ने जो बात नहीं बोली वो अपनी तरफ से बोलते चले जा रहे हैं। कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, वो बोल रहे हैं जी प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है। कंपनी ने कोई चीज नहीं बोली, वो अपनी तरफ से ऐड ऑन करके बोलते चले जा रहे हैं, हमारी कंपनी में ये मिलता है, हमारी कंपनी में ऐसा होगा, हमारी कंपनी में। बिल्कुल नहीं करना। आपको हमेशा वही बात बोलनी है जो वीकेंड की मैनेजमेंट आपसे शेयर करे, जूम मीटिंग के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या फोन के माध्यम से, या पर्सनली मिलके वीकेंड की मैनेजमेंट जो आपको बोलती है, वही बात आपको आगे शेयर करनी है। उसमें एड ऑन करके कोई भी बात आपको शेयर नहीं करनी। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा कि एक बहुत सारी एक लाइन लगी होती है, उस लाइन के अंदर वो सबसे पीछे वाले से एक्सरसाइज करवाते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो, सामने वाले को बताओ। आपने कई बार ये वीडियो देखे होंगे अलग अलग तरीके से। लास्ट तक जाते जाते ये पूरा सीन बिगड़ जाता है। सेम होता है कि जब आप कंपनी की कही हुई बातों को नहीं बोलते, अपने तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जब बातें बोलते हो और वो चीजें पूरी नहीं होती, तो आपकी टीम धड़ाम से गिरती है, कंपनी का भी नाम खराब होता है, आपकी फेस वैल्यू खराब होती है। तो कोई ऐसी बात आपको मार्केट में नहीं बोलनी है जो कंपनी मैनेजमेंट ने ना बोली हो। ध्यान रखें, वीकेंड ने ना बोली हो, वो कभी भी आपको मार्केट में शेयर नहीं करनी है, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, या प्रोडक्ट जैसे अभी क्या होगा, जैसे हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कोई कहेगा कैंसर ठीक हो जाएगा, कोई कहेगा ये ठीक हो जाएगा, मतलब लोग सारे डॉक्टर बन जाएंगे। नहीं, हमारा साइंटिस्ट जिस तरीके से समझाने के लिए बोलेगा, हम जिस तरीके से समझाने के लिए बोलेंगे, उसी चीज को डुप्लीकेशन, उसी चीज को फॉलो करना है दोस्त। अपना तरीका बिल्कुल आपको नहीं अपनाना। मैं गारंटी देता हूं आप कामयाब हो जाएंगे।